बोलिए शंकर भगवान की। आप देख रहे हैं अंधक वध, और मैं निवेदन कर रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पंडित सत्येंद्र व्यास जी। हाँ तो देखिए, भगवान शंकर जी विष्णु जी से कहने लगे तुम नकली काली बन जाओ। भगवान विष्णु नकली काली बन गए। असली नकली में फर्क हो रहता है, क्यों सदा ध्यान देना कि कसौटी साफ कहती है, कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना है। कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना है। अरे नकली असली में पहचान जरूर रहेगा। नकली बन तो गए, नकली काली बन गए। भगवान शंकर जी त्रिशूल से अंधकों का संहार करने लगे। जो अंधक बने थे, हजारों अंधक मरने लगे। विष्णु जी ने खप्पर लगा दिया, खून भी पीते रहे, सारे अंधक समाप्त हो गए। लेकिन जब ओरिजिनल वाला अंधक बचा, असली वाला, तो भगवान भोलेनाथ ने उस अंधक का तो अपने विजय नामक त्रिशूल से सर काट दिया। जब सर काट दिया, सर दूर जाके गिरा। लेकिन सब लोग जयकारा करने लगे, बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन उसी समय विषाद फैल गया। विषाद क्या फैल गया? सर उड़ी धाड़ धरा, जीवित पुनः वो हुआ। वहां से सर उड़ा और उसके धड़ पे रख गया, वो जिंदा होके फिर खड़ा हो गया। अरे वाह! सर उड़ी धाड़ धरा, जीवित वो पुनः हुआ। देखी शिवू ने भी ये अचंभव ही माना है। भी अचरज अति माना है। मारी मारी लाल काल जीवित जो देखा सब, देवी और देवताओं ने भय माना है। अंधक पुनः जिंदा हो गया। उसको जिंदा देखकर भोलेनाथ ने कहा ये क्या हुआ? सर वहां गिरा, अपने आप उड़ा और धड़ पर रखकर सर्जरी हो गई, जिंदा हो गया। सारे देवता भयभीत हो गए, ये सब क्या हो रहा है? अरे सर कटने के बाद तो रावण भी नहीं जिंदा हुआ, ये क्या कर रहा है? भोलेनाथ ने 1 मिनट विचार किया और भोलेनाथ नंदीश्वर जी से कहने लगे कि हे नंदीश्वर, तुम एक काम करो, इसकी सेना में जो पीछे वो झंडा चमक रहा है, रथ में लगा हुआ है, और उस झंडे में ओम लिखा हुआ है, ओम। और उस रथ में एक त्रिपुंड लगाए ब्राह्मण बैठा है, उसको उठा लाओ, अपहरण कर लाओ। ये कौन था?
ये ब्राह्मण थे शुकाचार्य जी, शुकाचार्य भृगुपुत्र, और वो अंधक ने उनको बैठा रखा था कि हम मर जाए तो तुम हमें जिंदा कर देना, जिंदा कर देना। तो देखिएगा वो गए, नंदीश्वर जी गए और शुकाचार्य को उठा लाए रथ पर से। भोले बाबा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने मुंह इतना विस्तार किया, फैलाया और शुकाचार्य को खा गए। ये शिव महापुराण सुन रहे हैं आप। शुकाचार्य को खा गए, लेकिन भोलेनाथ ने शुकाचार्य को अपने पेट में पहुंचा लिया और फिर अंधक को त्रिशूल में पिरो लिया। अब अंधक को जीवन दान देने वाला कोई नहीं था, मृत संजीवनी विद्या से जिलाने वाला कोई नहीं था। अंधक त्रिशूल में पिरो गया और शुक्राचार्य भोले बाबा के पेट में कल्ब निकलने का प्रयास कर रहे हैं और अंधक त्रिशूल से निकलने का प्रयास कर रहा है। अंधक को व्याकुल देखा तो पार्वती जी हाथ जोड़ के आ गई भगवान भोलेनाथ के सामने, कहने लगी, भोले ये पुत्र हमारा है, भोले पुत्र हमारा है, भोले ये पुत्र हमारा है, भोले पुत्र हमारा है। नाथी से संहारो ना है, नाथी से संहारो ना, भोले ये पुत्र हमारा है, माता के आगे पुत्र मरे, माता के आगे पुत्र मरे, ये ऐसा दृश्य विचारो ना, ये ऐसा दृश्य विचारो ना, ये ऐसा दृश्य विचारो ना, ऐसा दृश्य विचारो ना। जब अपन हमारे सामने हमारे भैया को मत मारो, ये मर जाएगा, वही का बनारस में पैदा हुआ था। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं माँ की ममता को समझता हूँ और अंधक भी पाठ के स्तोत्र के पाठ से भोलेनाथ की वंदना कर रहा है। मरते समय बुद्धि सही आ गई, क्योंकि मरते समय हर कोई अपने रूप में आ जाता है। कितना भी कोई उद्दंड रहे जीवन भर में, कितना भी, लेकिन मरते समय उसको दीन बनना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी बड़े बदमाश हो, चाहे कितने उद्दंड रहते हो, जब प्राण निकलने की बाजी आएगी तो आपको दीन बनना पड़ेगा। दोस्तों, अंधक दीन बन गया, भोलेनाथ ने उसको गणाध्यक्ष का पद दे दिया और पार्वती जी के कहने से भोलेनाथ ने अंधक को अमर कर दिया, अमर कर दिया। देखिएगा ये महाकाल है, लेकिन जो शुकाचार्य भोले जी के पेट में, अब वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो शुकाचार्य जी ने भोलेनाथ के पेट में ही भोलेनाथ की वंदना शुरू कर दी। देखिए उन्हीं के पेट में जब वंदना शुरू कर दी, नमामि सुमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकार भजेहं, निराकार मोकार मूलम तुरीयं, निराकार करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तोहं। मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम, ब्रह्मों निकलो चारु गंगा
बाल भारत कंठे भुजंगा जगत्मंगलम भ्रू सुनेत्रम विशाल प्रसन्नानंदं नीलकंठं आशीष शर्मा परम मूलमाला प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मोलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद राधा मुरारी संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी। सुखं शांति संतापनाशं प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो अहं सदा सर्वदा संभव्यं राजन्म दुःखोत्तापविमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। गुरुदेव आया तुम्हारे रहूंगा सदा अब सहारे तुम्हारे शरण में आया हूँ अब मैं तुम्हारे रहूंगा सदा शरण में तुम्हारे। इंद्रिय बसी हो तपोमूर्ति स्वामी नमामि प्रभो देव बरहे नमामि। कल्याण कल्पांतकारी कलातीत कल्याण के दान दाता तुम्ही ज्ञान दाता तुम्ही हो विधाता। ज्योति जागे हृदय में हमारे शरण में है गुरुदेव आया तुम्हारे। जागे गुरुदेव हमारे शरण में गुरुदेव आया तुम्ही बन विधाता जगत हो बनाते तुम्ही ब्रह्म बन चेतना हो जगाते। विधाता जगत हो बनाते तुम्ही ब्रह्म बन चेतना हो जगाते। तुम्ही विष्णु बन शिष्य जन पालते हो तुम्ही रुद्र बन पाप धन ढालते हो। पालते हो तुम्ही रुद्र बन पाप धन ढालते हो। अब सतेंद्र तुम्हारे सहारे चरण में गुरुदेव आया तुम्हारे। ज्ञान उसको बिखेरा दुनिया में दिया दिव्यतम ज्ञान उसको बिखेरा प्रकाशित किया किंतु पाया अंधेरा। मुझे तार दो तुमने लाखों है तारे में आया तुम्हारे
की। शुक्राचार्य जी ने जब अपने गुरु जी को साक्षीकरण करके भोलेनाथ की वंदना की, भोलेनाथ के ही पेट में, क्यों भोलेनाथ गुरु पितु मातु महेश भवानी तीनों पद हैं भोलेनाथ के पास। तो भोलेनाथ ने अपने पेट में दर्शन दिए शुक्राचार्य को और कहा, अरे शुक्राचार्य तुम ऊपर से आए हो, ऊपर से नहीं निकलोगे। हो गया, कैबिनेट का हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। 15